दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और जीके और जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई भाई? तो 11 मई सन 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हमारे होते हैं कौन? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसी के साथ साथ नीति आयोग के भी कौन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस जो हमारी मनाई जाती है 1 जुलाई को। कब मनाई जाती है भाई? 1 जुलाई को हम जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। थिंक टैंक किसको कहा जाता है भाई? नीति आयोग को कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी जगह पर की गई? तो योजना आयोग की जगह पर की गई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, यहाँ से इतने फैक्ट को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे भाई? तो हमारे छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। कौन थे भाई? गुरु हरगोविंद सिंह सिख धर्म के छठे गुरु थे। दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु हमारे अंगद थे। अंगद भैया सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। पहले गुरु की बात करें तो पहले गुरु हमारे गुरु नानक थे और पांचवें गुरु हमारे गुरु अर्जुन देव थे। चौथे गुरु हमारे कौन थे भाई? चौथे गुरु हमारे रामदास जी थे और पांचवें गुरु हमारे कौन थे? गुरु अर्जुन थे। सातवें गुरु की बात करें तो सातवें गुरु हमारे हर राय थे। आठवें गुरु हरकिशन हुए और नौवें गुरु हमारे तेग बहादुर हुए। तेग बहादुर जी की हत्या किसने कराई थी भाई? औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर गुरु जी की हत्या कराई गई थी। 10वें गुरु कौन हुए? हमारे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हुए। पांचवें गुरु की हत्या किसने कराई थी? तो जहांगीर ने पांचवें गुरु जी की हत्या कराई थी। किसके द्वारा हत्या कराई गई पांचवें गुरु की? तो जहांगीर के द्वारा कराई गई। इतने पॉइंट गुरु सिख धर्म से हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के प्रावधान को स्थापित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21A है जो शिक्षा के प्रावधान को स्थापित करता है। ये कब भाई जोड़ा गया? तो 66वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। कौन सा संविधान संशोधन होता है भाई? 86 होता है। कब होता है? 2002 में होता है। और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 21A। 21A आर्टिकल में क्या कहा गया है भैया? 6 से 14 कितने? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है। इसके ही जैसा और कौन सा आर्टिकल है? इसके जैसा आर्टिकल 45 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 45 है। और आर्टिकल 45 में भैया 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं इनके पालन पोषण के बारे में कहा गया है, यानी एजुकेशन से संबंधित है आर्टिकल 45 भी। ठीक है भैया। इस समिति के लिए सिफारिश किसने की थी, या कहें कि समिति के द्वारा इस आर्टिकल की सिफारिश की गई? तो तापस मजूमदार की रिपोर्ट आई थी। कब? 1999 में। और कहा गया कि शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को भी लाया जाए। ठीक है। तो 21A का संबंध किससे है? शिक्षा से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो कितने तोपों की सलामी दी जाती है भैया? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है। 105 mm, ठीक है, इंडियन इनफ्लेट गन से 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1971 में इसकी शुरुआत की जाती है और जब से इसको स्थायी बना दिया जाता है। ठीक है। सलामी देते समय कितने सैनिक होते हैं? तो 122 सैनिक वहां पर खड़े होते हैं। कितने तोपों को रखा जाता है? तो 8 तोप होते हैं, जिसमें से 7 तोपों के द्वारा 3-3 फायर किए जाते हैं। 3-3 राउंड फायर किए जाते हैं। ठीक है। तो इतने फैक्टों को आपको यहाँ से याद रखना है। अच्छा, तोपों की सलामी क्यों दी जाती है? तो जो बाहर देश के जो राष्ट्रीय अतिथि आते हैं उनके सम्मान के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध भी किससे है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है हमारा मत्स्य पालन से है। किससे है भैया? मत्स्य पालन से है। ठीक है। नीली क्रांति के जनक कौन हुए? तो एच चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन क्या हुए भाई? नीली क्रांति के जनक हुए। पीसी कल्चर अध्ययन में भी मत्स्य पालन के बारे में कहा गया है। ठीक है। नीली क्रांति को किस योजना में जोड़ा गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। कौन सी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा नीली क्रांति को जोड़ा गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? तो 1985 से लेकर 1990 तक 7वीं हमारी पंचवर्षीय योजना रही। कुछ क्रांतियों को देख लेते हैं, जैसे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध भैया तिलहन से है। और इसके जनक कौन हुए? तो सेम
पित्रोदा इसके कौन हुए भैया? जनक हुए। श्वेत श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति किससे संबंध है? तो दूध दूध उत्पादन से इसका संबंध है और इसके जनक कौन होते हैं? वर्गीस कुरियन इसके जनक होते हैं। और श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई तो 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की जाती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है और इसके जनक कौन हुए? दुर्गेश पटेल इसके जनक हुए। इसी प्रकार से रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है और किसके कार्यकाल के दौरान हुआ ये? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान हुआ। ठीक है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो बागवानी व शहद से इसका संबंध है और इसके जनक कौन हुए? निरपक तुदेज इसके जनक हुए। लाल क्रांति का संबंध किससे है भैया? तो टमाटर और मांस से इसका संबंध है और इसके भाई जनक कौन हुए? तो विशाल तिवारी इसके जनक हुए। तो सभी क्रांतियों को इस क्वेश्चन के अंदर कवर करने की कोशिश की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया? तो कहाँ लगाया था ये? तो ये लगाया गया भैया कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ लगाया गया? गुरुग्राम में लगाया गया। गुरुग्राम के अंदर ही भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भी लगाया गया और गुरुग्राम के अंदर ही पहला अनाज एटीएम लगाया गया। तो पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? गुरुग्राम में लगाया गया। किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था? तो गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा लगाया गया था। फर्स्ट आपसे गोल्ड एटीएम पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। वो कहाँ है भैया? हैदराबाद में है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। ठीक है। कहाँ है वो? गुरुग्राम में। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की फुल फॉर्म है। तो इतने फैक्टरों को एटीएम से हमें याद रखना है। पहला अनाज एटीएम पूछेगा तो गुरुग्राम में है और पहला भारत का वर्ल्ड पीस सेंटर पूछेगा तो गुरुग्राम के अंदर है और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम पूछेगा तो वो भी कहाँ है? हमारा गुरुग्राम में है और पहला गोल्ड एटीएम पूछेगा तो हैदराबाद के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है? तो भैया किस राज्य में स्थित है ये? तो ये हमारा कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है भैया? तमिलनाडु के अंदर। इसको यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1984 में। कब शामिल किया गया भाई? 1984 में शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची में भारत की कितने विरासतों को शामिल किया जा चुका है अब तक? तो 40 विरासतों को शामिल किया जा चुका है। ठीक है। 1986 में खजुराहो के मंदिर को, ठीक है, और खजुराहो का मंदिर कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में है। इसको कब शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में? तो 1986 में शामिल किया गया था और 1986 में ही भैया हम्पी के स्मारक को शामिल किया गया था और हम्पी का स्मारक कहाँ है भाई? कर्नाटक में है। ठीक है। 40वां स्थल कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात, जिसको 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। तो महाबलीपुरम स्मारक समूह जो भैया यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है और इसको शामिल कब किया गया विश्व विरासत सूची में? तो 1984 में शामिल किया गया। इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए? भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुए। कौन हुए भाई? जाकिर हुसैन हुए। जाकिर हुसैन प्रथम भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। कौन हुए? प्रथम भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? तो पहले राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे भाई? डॉक्टर सर्वपल्ली हमारे राधाकृष्णन पहले राष्ट्रपति हुए। कौन हुए? पहले उपराष्ट्रपति हुए। ठीक है। दूसरे हमारे कौन हुए? जाकिर हुसैन हुए। लेकिन अगर पूछा जाएगा पहले प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो हमारे जाकिर हुसैन हुए। तीसरे हमारे उपराष्ट्रपति कौन हुए? तो तीसरे हमारे उपराष्ट्रपति हमारे कौन थे? तो वीवी हमारे गिरि तीसरे उपराष्ट्रपति थे। कौन थे भाई? वीवी गिरि। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो तीन दरवाजा नामक जो हमारा दरवाजा है वो हमारा स्थित है कहाँ भाई? गुजरात में है। कहाँ भाई? गुजरात में। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था। अहमदाबाद की भाई संस्थापक कौन थे? तो सुल्तान अहमद शाह, जो कब इन्होंने भैया 1415 में, ठीक है, 1415 में तीन दरवाजा इन्होंने बनवाया था। ठीक है। लाल दरवाजा कहाँ है? लाल दरवाजा हमारा जौनपुर उत्तर प्रदेश में है और लाल दरवाजा खूनी दरवाजा के नाम से जिसको जाना जाता है वो कहाँ है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ लाल दरवाजा तो कहाँ है भैया? जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा लाल दरवाजा खूनी दरवाजा कहाँ है? तो वो दिल्ली में है। और रूमी दरवाजा कहाँ है हमारा? लखनऊ में है। तीन दरवाजा गुजरात के अंदर है और किसके द्वारा बनाया गया था? सुल्तान अहमद शाह के द्वारा 1415 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1415 में। ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से आपको दरवाजों से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी भैया? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है। और
भैया हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुए? सुभाष चंद्र बोस हुए। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो कौन थी वो भाई हमारी? वो हमारी थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1992 में भैया पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो किसको दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है भाई? तो कौन थे हमारे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सबसे पहला गुलाम वंश आता है, उसके बाद हमारा खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश और फिर उसके बाद कौन सा वंश आता है भाई? सैयद वंश आता है, फिर हमारा लोधी वंश आता है। ठीक है। वास्तविक सुल्तान किसको कहा जाता है? तो वास्तविक सुल्तान जो कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो इथोपिया की मुद्रा क्या है भाई? तो इसकी मुद्रा जो हमारी है वो हमारी है बिरे। क्या है? बिरे। ठीक है। टका कहाँ की भाई? कहाँ की मुद्रा है ये? तो बांग्लादेश की है। कहाँ की है? बांग्लादेश की है। और जी हमारी क्या कहते हैं? डॉलर। डॉलर कहाँ की है? यूएसए की डॉलर है। और सीलिंग कहाँ की है भाई? तो घाना और केन्या की सीलिंग मुद्राएं हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86 संविधान संशोधन हुआ और जिसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है। जो कि कब होता है भाई? 66वां हमारा संविधान संशोधन 2002 में होता है। और कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया इसमें? इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था भाई? जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसकी आर्टिकल कौन से है? तो 21A आर्टिकल में रखा गया था। मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और भाग के 4 का क जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 51 के को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन भैया किससे इसका संबंध है? तो नगर पालिकाओं से संबंध है। और नगर पालिकाओं को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 9 के क में रखा गया है। ठीक है। आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो आर्टिकल 243 ओ से लेकर 243 भैया कहाँ तक है ये? तो जेड जी तक क्या है भाई हमारे पास? नगर पालिका है। ठीक है। 62 संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1989 में। कब होता है भाई? 1989 में होता है। और आर्टिकल 334 में संशोधन किया जाता है और ये आरक्षण से संबंधित है। और ठीक है, 40 वर्ष के आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। आरक्षण को कितने वर्षों में समाप्त किया जाएगा भाई? 40 वर्षों में समाप्त किया जाएगा। 99वां संविधान संशोधन होता है जो सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट की नियुक्ति से इसका प्रावधान के बारे में संबंध है। ठीक है। 99 संविधान संशोधन का किससे संबंध है? सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट न्यायालय से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? तो कौन सा भी एक उदाहरण है? तो इसमें जो हमारा उदाहरण होगा भी रैम। ठीक है। क्या है भी? रैम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो जो ये इसकी स्थापना जो होती है हमारी, कब होती है भाई? तो ये होती है हमारी 1887 में। कब की गई? 1887 में की गई। ठीक है। इलाहाबाद का पूर्व नाम क्या था भाई? तो ऑक्सफोर्ड। इसको क्या कहा जाता था? ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। किसको? इलाहाबाद को। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर राज्य के सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा कर सकता है? ठीक है। किसके? तो ये भैया राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसके? राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन हुए? तो सर रॉस वर्कर इसके पहले यूपीएससी के हमारे अध्यक्ष हुए। और प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एच के कृपलानी। ठीक है। कौन थे? यूपीएससी के पहले जो अध्यक्ष थे हमारे, पहले अध्यक्ष होते हैं सर रॉस वर्कर। और प्रथम भारतीय कौन होते हैं? तो एच के कृपलानी होते हैं। यूपीएससी को किस भाग में रखा गया है? तो 14 भाग में रखा गया है। आर्टिकल 315। ठीक है। आर्टिकल 315 से लेकर कहाँ तक? 323 के कै तक यूपीएससी के बारे में बताया गया है। यूपीएससी की स्थापना कब की गई? तो 1926 में। कब? 1926 में यूपीएससी की स्थापना की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम
निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा क्षेत्र है भैया? वो कांडला बंदरगाह है। कौन सा भाई? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह है। ठीक है। मुंबई बंदरगाह कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में है। कहाँ ये? तो महाराष्ट्र में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ है भाई? तो कोचीन बंदरगाह हमारा केरल में है। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई बंदरगाह हमारा तमिल में है। ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।